नमस्कार दोस्तों, देखिए राजस्थान से बड़ी खबर आ रही है और इससे पहले आप सभी को बता दें, आपके मन में कई बड़े सवाल थे। क्या राजस्थान में कांग्रेस सरकार की योजना का फायदा मिलेगा या किसानों को 100 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी या नहीं मिलेगी, और जो भाजपा अब सरकार बन गई है तो इन योजनाओं का क्या होने वाला है। तो आइए दोस्तों जानते हैं, तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराते हैं क्या आपको ये योजना मिलेगी या नहीं मिलेगी। पूरी जानकारी तमाम इस वीडियो में जानकारी दी जाएगी, तो आप इस वीडियो के साथ बने रहिए। और आज की बड़ी खबर की शुरुआत करते हैं। तो बड़ी खबर है, 3 राज्यों में चुनाव का परिणाम के बाद मिजोरम विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आ गए हैं। मिजोरम में कांग्रेस को महज 1 सीट पर जीत मिली है, वही भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटों पर सफलता मिली है। मिजोरम में जेडीपीएम को बहुमत मिला है और 40 में से 27 सीटें जेडीएमपी को मिली है। इसका पूरा नाम जोरम पीपल्स मूवमेंट है। नई नवेली पार्टी यानी कि मिजोरम में भाजपा और कांग्रेस का दबदबा बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, बीजेपी ने मध्य प्रदेश और राजस्थान छत्तीसगढ़ में जीत हासिल किया और चुनाव के नतीजे को विदेशी मीडिया ने भी कवर किया है। न्यूकॉन टाइम अमेरिका ने कहा है कि 3 बड़े राज्यों में जीत के पीएम मोदी ने भारत में अपना दबदबा बढ़ा लिया है। ये नतीजे 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिहाज में फायदेमंद साबित होंगे। इसके साथ ही बीबी और अल जजीरा जैसे मीडिया स्थानों ने भी कहा है कि पीएम मोदी अब और भी ज्यादा मजबूत स्थिति में है। साथ ही आगे बढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले एक और बड़ी खबर है। देखिए बड़ी खबर, बंगाल की खाड़ी में 2 दिसंबर को उठा साइक्लोन 5 दिसंबर यानी कि आज दोपहर के आसपास आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटों से टकरा सकता है और मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी कर दिया है। इस दौरान 90 से लेकर 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चल सकती है और मौसम विभाग ने कहा है कि इस तूफान का सबसे अधिक का असर ओडिशा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पुडुचेरी में रहेगा। यहाँ पर रेड अलर्ट जारी कर दिया। इन राज्यों में एसडीआरएफ और एनडीआरएफ टीमों ने तैनात कर दिया और अब तक 204 ट्रेनों को रद्द कर दिया है। 70 फ्लाइटों को भी कैंसिल कर दिया गया। आपको बता दूं, तमिलनाडु में तो पहले से भी भारी बारिश हो रही है। एयरपोर्ट के रनवे पर पानी भरने की वजह से रनवे को बंद करना पड़ा है और आज दक्षिण राज्यों के ऊपर से तूफान कहर बरसा सकता है और इस तूफान का राजस्थान समेत उत्तर भारत में कोई भी असर नहीं होगा। आगे बढ़ते देखिए, एक और बड़ी खबर है। राजस्थान से बहुत बड़ी खबर है। विधानसभा चुनाव में जीत के बाद अब बीजेपी में मुख्यमंत्री चयन को लेकर दिल्ली से लेकर और जयपुर तक हलचल तेज हो गई है। सीएम किसको बनाया जाएगा, इसको लेकर दिल्ली में बैठकों का दौर शुरू हो गया। वहीं बीजेपी के सीएम पद पर दावेदार नेताओं ने जीत के बाद रणनीति के रूप में चुप्पी साथ रखी है। सबसे बड़ी खबर तो यह कि मुख्यमंत्री पद की हलचल के बीच वसुंधरा राजे ने विधायकों को कल डिनर पर बुलाया था और वसुंधरा राजे 25 से ज्यादा विधायकों के मुलाकात भी किया। इनमें कालीचरण सरापापर और बाबू सिंह राठौर, प्रेमचंद बेरवा और गोविंद रानियापुरिया जैसे कई विधायकों से वसुंधरा राजे ने मुलाकात की है। मुलाकात के बाद दोनों विधायकों ने तो यह तक कह दिया कि राज्य को सीएम बनाना चाहिए, लेकिन सोशल मीडिया पर बाबा बालकनाथ को सीएम बनाने की मांग तेज हो रही है। राजस्थान में मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान आज लगभग संभव बताया जा रहा है। अब देखना होगा कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह मुख्यमंत्री का पद किसको देते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए एक और बड़ी खबर है। कांग्रेस की हार के बाद पार्टी में फिर एक गुटबाजी तेज होने की आसार बन गया है। देखिए सचिन पायलट ने कांग्रेस की हार पर मंथन की मांग करते हुए रिवाज नहीं बदलने पाने पर सवाल उठाए। सीएम के ओएसडी लोकेश शर्मा के बयान पर सचिन पायलट ने कहा कि मैंने मुख्यमंत्री के सलाहकार का बयान देखा है, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है वह आश्चर्य है क्योंकि बयान मुख्यमंत्री के ओएसडी का है, इसलिए चिंता का विषय भी है। पूरी उम्मीद है कि पार्टी कहीं न कहीं इस पर ध्यान देगी। और सचिन पायलट ने सवाल उठाया कि इतनी मेहनत करने के बावजूद भी हम सरकार बदलने का रिवाज नहीं बदल पाए। और देखिए कांग्रेस के इस हार पर मंथन जरूर करेगी क्योंकि अशोक गहलोत ने राजस्थान को कई बड़ी सौगातें दी थी, इतने सारे नए जिले बना दिए थे और इसके बावजूद भी जनता ने आखिरकार कांग्रेस का साथ क्यों नहीं दिया है। इस पर मंथन होगा। चाहे और अशोक गहलोत की योजना को पूरी देश भर में सराहा जा रहा है, लेकिन आखिरकार फिर कमी कहाँ रह गई है। वैसे तो मेरा मानना है कि मायने में कहूं तो ये चुनाव अशोक गहलोत नहीं लड़ा था, कांग्रेस के बाकी नेता इसे हारा हुआ पहले भी मान चुके थे। देखिए आगे बढ़ते एक और बड़ी खबर है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने तारानगर सीट से हारे भाजपा के दिग्गज नेता राजेंद्र राठौड़ की हार पर कहा है कि विधानसभा में इस बार राठौड़ की कमी खिलेगी। फिलहाल आगे बढ़ते एक और बड़ी खबर है। देखिए जयपुर से बड़ी खबर है। बीजेपी के एक विधायक के चुनाव जीतने एक्शन में आ गए हैं। नवनिर्वाचित विधायक बाल मुकुंदा आचार्य सोमवार को अवैध रूप से चल रही मीट की दुकानों पर पहुंचे। उन्होंने मौके पर हेरिटेज और निगम के अधिकारियों को भी बुला दिया है। अवैध रूप से चल रही दुकानों पर खुले में बिक रहे मांस को देखकर बाल मुकुंदा आचार्य नाराज हो गए। उन्होंने कहा है कि जयपुर को कराची बनाना चाहते हो, इन हालातों में पर्यटन कैसे आएंगे। उन्होंने आदेश दिया कि सड़कों में खुले तौर पर मीट नहीं बेचे। और बड़ी बात तो यह कि इस दौरान जब वो वहां पहुंचे तो कोई भी दुकानदार के पास लाइसेंस नहीं दिखाए और विधायक के इस दौरे के वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे। अच्छा एक और बड़ी खबर है। राजस्थान में सरकार बनने के बाद लोगों के मन में कई सारे सवाल है। इनमें एक सवाल यह भी है कि क्या अब
100 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। और भी कई लोगों के मन में कई बड़े सवाल है, क्या गहलोत सरकार की जनहित योजना बंद हो जाएगी? तो देखिए बड़ी खबर आपको ये भी दे दूं, आपको याद होगा प्रधानमंत्री मोदी ने खुद ये गारंटी दी थी कि राजस्थान की जनता को विश्वास दिलाया था कि बीजेपी की सरकार बनने के बाद जनहित की कोई भी योजना बंद नहीं होगी। हालांकि आपको बता दूं, गहलोत सरकार के अपने कार्यकाल के अंतिम समय यानी कि चुनाव ठीक पहले जो 3 नए जिले बनाने की घोषणा की थी, उनका क्या होगा यह फैसला भारतीय जनता पार्टी करेगी। बाकी जो योजना चल रही है उन पर रोक नहीं लगेगी, क्योंकि आगे लोकसभा चुनाव है। आगे बढ़ते देखिए मौसम से जुड़ी बड़ी खबर है। पूर्व राजस्थान के कई हिस्सों में सोमवार को हल्की फुल्की बारिश हुई और राजस्थान के बाकी हिस्सों में भी घना कोहरा छाया रहा। आज भी और देश के कई जिलों में कोहरा छा सकता है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि चौक तूफान का असर राजस्थान में नहीं दिखाई देगा और प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में अगले 1 सप्ताह तक मौसम शुष्क रहेगा। हालांकि कोटा, सभागांव में और आसपास के क्षेत्रों में आज भी बादल छाए रह सकते हैं। तो दोस्तों यही थी देश और दुनिया के मुख्य समाचार। आप हमारे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, ताकि आपको राजस्थान प्रदेश की ऐसी तमाम बड़ी खबरों से आप अपडेट रहेंगे। हम मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।